नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। पिछले समय में हमने शनि राहु की युति के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी थी और उस समय हमने कहा था कि प्रत्येक लग्न के हिसाब से शनि का जो गोचर भ्रमण मीन राशि में होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शनि का जो राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 से होगा और 2 जून 2027 तक मीन राशि में शनि देव का गोचर चलने वाला है। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रत्येक लग्न के जो जातक हैं उनके जीवन में ये आने वाले 2.5 साल क्या कुछ परिवर्तन करने वाले हैं। तो सबसे प्रथम हम बात करते हैं मेष लग्न में। मेष लग्न के जो जातक हैं इनके 12वें भाव में शनि का गोचर आरंभ होने वाला है। अभी तक ये लाभ भाव में चल रहे थे और अब जो है ये 12वें भाव में चलने वाले हैं। मूल त्रिकोण राशि में ये चल रहे थे अभी तक और अब ये 29 मार्च से उसके अगले भाव में 12वें भाव में चलेंगे। जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा उस समय में मीन राशि के जो स्वामी गुरु हैं उनके ही नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर आरंभ होने वाला है। चतुर्थ चरण जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण है ये कर्क नवांश बनता है। कर्क नवांश में ही शनिदेव का जो गोचर है ये मेष लग्न के जातकों के लिए कुछ कष्टकारी भी और कभी कभी कुछ शुभ फलदाता भी बनेगा, क्योंकि लग्न के जो स्वामी हैं मंगल और मीन राशि के जो स्वामी हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी हैं गुरु, ये दोनों शनि के लिए कुछ प्रतिकूल हैं। विशेष तौर पर जिन जिन समयों में शनि की परिस्थिति अच्छी होगी, शनि की स्थिति अच्छी होगी, जैसे कभी अपनी अनुकूल राशि में अनुकूल नक्षत्र में गोचर करेंगे तो उस समय के दौरान जो है ये कुछ लाभ भी देंगे। लेकिन इस समय काल में विशेष तौर पर खास करके जो कर्क नवांश है, कर्क नवांश में जो शनिदेव का जो गोचर है ये 29 मार्च 25 से 27 अप्रैल 25 तक चलने वाला है। इस समय काल तक में जो गोचर चलने वाला है ये जो है विशेष करके थोड़ा सा कष्टदायक अवश्य रहेगा, क्योंकि चंद्र का सीधा संबंध मन से होता है। तो मन का जो है मन पर शनि का प्रभाव जो है विशेष पड़ता है। लेकिन इसके बाद में फिर 28 अप्रैल से 6 जून तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर आरंभ होगा। इस समय काल में ये 28 अप्रैल से 6 जून तक चलेगा सिंह नवांश में। सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है और सूर्य भी शनि का परम शत्रु है। लेकिन सूर्य यहाँ पर जो है पंचम भाव का स्वामी बनता है, त्रिकोण का स्वामी बनता है और शनि की जो मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में है, दोनों आमने सामने होती है राशियाँ, और शनि का 12वें भाव में जाना कुछ व्यय की अधिकता अवश्य होगी। और इस समय में लग्नेश और पंचमेश इन दोनों का ही ये शनि जो है शत्रु है और सूर्य नवांश में शनि का जो गोचर होगा तो ये संतान से संबंधित, किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से संबंधित व्यक्ति को कुछ बुद्धि शून्यता देगा। बुद्धि शून्यता का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति सारा जज कर रहा होगा, सारा उसे यकीन होगा कि ये इस तरह से काम सारा हो रहा है, बहुत अच्छे से मैं कर लूँगा। लेकिन जिस समय वो ग्राउंड पे उतरेगा, अर्थात कि जिस समय परिस्थिति के सामने होगा, उस समय में उसका माइंड जो है वो थोड़ा फ्रीनेस महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो कुछ ऐसी स्थिति जो है ये बन सकती है। लेकिन इस समय काल में एक बात अवश्य होगी कि जो काम अपने आप होने वाले हैं वो तो होके रहेंगे, लेकिन जो
विशेष तौर पर प्रयास किए जाएंगे। अधिक से अधिक व्यक्ति प्रयास करता है कि मुझे काम में सफलता मिल जाए, मुझे किसी तरह का कोई लाभ मिल जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ये अवश्य होगा कि व्यक्ति को जो है प्रयासों में निष्फलता मिलने की संभावना यहाँ अधिक रहेगी। लेकिन पिछले समय में जो कोई भी अच्छे काम किए हुए हैं, पिछले समय में जो कुछ भी कर्म किया हुआ है, तो उसका फल भी अवश्य सामने आकर ही रहेगा। इसलिए ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रयासों की निष्फलता जो है ये सामने आ सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं 7 जून 2025 से 12 जुलाई 2025 तक कन्या नवांश में शनि का गोचर रहेगा। कन्या नवांश जो है ये बुध का है। बुध शनि का मित्र है और शनि स्वर्ण नक्षत्र में चल रहा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। तो शनि कुछ शुभ फल भी देगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का ही ये दूसरा चरण है कन्या नवांश। तो इसमें बुध जो है तृतीयेश और षष्ठेश है। और तृतीय भाव और षष्ठ भाव आप सभी को पता है कि दोनों भाव जो हैं शनिदेव के लिए बड़े प्रिय भाव हैं। शनिदेव के दो प्रिय भावों का स्वामी और शनि का मित्र भी। तो इस समय काल में आपके जो प्रयत्न हैं उनको लाभ का मुंह देखने का अवसर अवश्य मिलेगा। अर्थात पिछले समय में जब सिंह नवांश में शनिदेव चले तो उस समय में आपको प्रयासों में निष्फलता का सामना करना पड़ा। लेकिन इस समय काल में आपके जो प्रयास हैं उनको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको जो कुछ भी ऊर्जा चाहिए, संसाधन चाहिए, उसकी उपलब्धि भी आपको मिलेगी। छोटे भाई बहन जो हैं उनसे कम्युनिकेशन से आपको लाभ मिलेगा। जो आपका कम्युनिकेशन का फील्ड है उससे भी लाभ मिलेगा। आईटी जैसे फील्ड से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको विशेष तौर पर इस समय काल में कुछ अच्छे अवसर मिलने की संभावना है, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि दशम है, दशम दृष्टि जो है ये 9th हाउस में पड़ रही है। तो विदेश से संबंधित भी यदि आप किसी तरह का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर वीज़ा लेने के लिए, वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपके लिए ये समय काल जो है काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। 13 जुलाई से 18 नवंबर तक का जो समय काल है ये इस समय काल में शनिदेव वक्री चलेंगे। 13 जुलाई 25 से 18 नवंबर 25 तक शनिदेव जो हैं ये वक्री चलने वाले हैं। इसके बाद में शनिदेव जो वक्री चलेंगे इस समय काल का जानकारी जो है हम जब शनिदेव वक्री होने लगेंगे उस समय हम अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। इसके बाद में जब 19 नवंबर 2025 से शनि मार्गी होंगे, 19 नवंबर 2025 से जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो ये मार्गी जब होंगे उस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के कर्क नवांश में होंगे। अर्थात कि ये वक्री अवस्था में कन्या नवांश से सिंह नवांश में और फिर कर्क नवांश तक जा करके ये पुनः मार्गी होंगे। लेकिन हाँ, ये वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। इसीलिए राशि परिवर्तन जो नहीं होगा, शनि मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि में फिर से कर्क नवांश में, फिर सिंह नवांश में, फिर कन्या नवांश में, इस तरह से ये फिर से एक दोहरा गोचर करेंगे। इस दोहरे गोचर में आपके सामने कुछ कष्ट दोबारा आएंगे और कुछ लाभ के अवसर भी दोबारा आएंगे। विशेष तौर पर 21 मार्च 2026 से, ये अभी 2025 चल रहा है। शनिदेव आपको पता है 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो 21 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक का जो समय काल है, इस समय काल में शनि अपने उच्च नवांश में चलेंगे, तुला नवांश में। इक्कीस मार्च 26 से 17 अप्रैल 26 तक तुला नवांश में चलेंगे। शनि के लिए एक तो सप्तम भाव जो है वो दिग्बल प्राप्त करने का भाव है। तुला राशि यहाँ सप्तम भाव में है। शनि के लिए उच्च की राशि है।
तो तुला नवांश में शनि का जो गोचर है ये मेष लग्न वाले जातकों को अपेक्षा से अधिक अनुकूलता प्रदान यहाँ अवश्य करेगा। मेष लग्न के जातकों के लिए शनि शत्रु है, लेकिन ये यहाँ पर विशेष तौर पर सप्तम नवांश में गोचर भ्रमण के दौरान आपको विशेष तौर पर कुछ अच्छे लाभ अवश्य देगा। धन से संबंधित लाभ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ने जैसी कुछ स्थितियाँ निर्मित होंगी। महत्वपूर्ण कोई जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति भी अवश्य होगी। जीवन साथी के साथ में अच्छे तालमेल के साथ साथ जीवन साथी से जुड़े कुछ अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। जीवन साथी के लिए आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी कुछ बातें आपके सामने आएंगी। इस समय काल में गृहस्थ जीवन जो है आपका ये कुछ खुशियों से भरा रहेगा। इसके बाद 11 मार्च 2027 से, क्योंकि आप सभी को पता है कि शनि देव जो हैं ये 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो 11 मार्च 2027 से 3 मई 2027 तक शनिदेव स्व नवांश में चलेंगे, अर्थात कि मकर नवांश और कुंभ नवांश में। ये 11 मार्च 27 से 3 मई 27 तक चलने वाले हैं। इस समय काल में ये आपके कुंडली के अंदर ये जो राशियां हैं ये दसम भाव और एकादश भाव है। दसम भाव में शनि का गोचर अच्छा होता है, एकादश भाव में भी शनि का गोचर अच्छा होता है। तो विशेष तौर पर अपनी स्व राशि में जब अच्छा फल देते हैं तो स्व नवांश में भी ये अच्छा फल देते हैं। नवांश जो है वो राशि का ही हिस्सा है। तो मकर नवांश और कुंभ नवांश में इनका जो गोचर भ्रमण है ये आपको पिछले समय में आपसे जो कुछ भी दूर हुआ है, जो कुछ भी आपसे आप पाना चाहते थे आपको नहीं मिला, हाथ में आकर के चला गया, ऐसे कुछ अवसर या ऐसे कुछ जो लाभ हैं ये शनिदेव यहाँ पर आपको पुनः लौटाएंगे। क्योंकि वैसे भी शनिदेव जब राशि के अंतिम पड़ाव में आते हैं तो ये कुछ शुद्धिकरण करके कुछ अच्छी स्थितियों का निर्माण भी करते हैं। तो यहाँ ये जो समय काल रहेगा आपका 11 मार्च 2027 से 3 मई 2027 तक का, इस समय काल में आपको विशेष तौर पर जो है कुछ सुविधाएं जो आपसे छीन चुकी थी, कुछ धन जो आपका पिछले समय में किसी कारण से व्यय हुआ होगा, कुछ चीज़ें जो आपकी हाथ से निकल गई, ऐसा जो कुछ भी है जो आपको मिलना चाहिए था, जिसको आप डिज़र्व करते हैं, तो शनिदेव यहाँ पर अवश्य ही वो आपको लौटाने वाले हैं। इसलिए विशेष तौर पर ये जो नवांश है, मकर नवांश और कुंभ नवांश, ये आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। 3 मई 2027 से 2 जून 2027 तक इस समय काल में आपके मीन राशि में जो शनिदेव गोचर कर रहे हैं ये मीन नवांश में गोचर करेंगे। 2 जून के बाद में शनि राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो 2 जून तक 3 मई 2027 से 2 जून 2027 तक का जो टाइम है ये मीन नवांश में गोचर भ्रमण करेंगे। इस मीन नवांश में जब गोचर भ्रमण होगा उस समय काल में एक बात आप अवश्य महसूस करेंगे कि इस समय में आप अपना धन और अपना समय अपने लिए और अपने परिवार के लिए हर्ष और आनंद की प्राप्ति के लिए आप व्यय कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। कई बार इंसान धन तो बहुत कमाता है लेकिन अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च नहीं कर पाता है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर नुकसान में, तकलीफ़ों में निकल जाता है। लेकिन यहाँ इस बार जो है मीन नवांश में शनिदेव जो आपके 2.5 साल के जो अंतिम पड़ाव में मीन नवांश में होंगे उस समय ये आपके लिए विशेष तौर पर हर्ष आनंद लाभ की प्राप्ति कराने वाले होंगे। आपके गिले शिकवे जो हैं ये इस समय काल में अवश्य दूर करेंगे। ज़िंदगी को लेकर के आपका जो रुख है
वो अवश्य बदलेगा इस समय काल में, क्योंकि शनि देव जो हैं ये भी मुक्ति के कारक हैं और 12वें भाव में आपके जो ये गोचर कर रहे हैं आपकी कई समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे, आपकी बुद्धि की संकीर्णता से मुक्ति दिलाएंगे, आपके मन की जो संकीर्णता है उससे मुक्ति दिलाएंगे, आपकी जो सीमित आय है उससे भी मुक्ति दिला करके ये आपको बृहत आय यानी अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति करने के लिए भी कुछ मार्ग सुझाएंगे। ये समय काल जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल हम यदि कहते हैं तो शनि का जो राशि परिवर्तन है ये होने के बाद में ये जो मीन राशि का जो गोचर है ये आपके लिए विशेष तौर पर शुभ फल देने वाला अवश्य साबित होगा। लग्नेश मंगल जो है ये शत्रु अवश्य है, किंतु 12वें भाव में आपके शनि का जो गोचर है ये कुछ लाभ अवश्य देगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो जानकारियाँ दी हैं इस समय में आप उन सारी बातों को होते हुए देखेंगे। यदि इस समय काल में आपको किसी तरह की और कोई तकलीफ होती है तो आप शिवलिंग पे जल अर्पण करिए, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करिए, ये आपके लिए लाभदायी रहेगा। और एक विशेष बात कि जिनका मेष लग्न है और चंद्र राशि भी मेष है तो उन पर शनि की 7.5 का आरंभ होने वाला है, और जिनकी चंद्र राशि सिंह है या धनु है तो उनके ऊपर भी शनि की ढैया का आरंभ होने वाला है, जो अपना कुछ प्रभाव अवश्य देगी। लेकिन ओवरऑल हम जिसे कहते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में कुछ अच्छे योग हैं, कुछ अच्छी परिस्थितियां हैं, तो आपको कभी धूप तो कभी छाँव का अनुभव अवश्य होगा। मैं आशा करता हूं कि मेष लग्न के जो जातक हैं इनके लिए जो मैंने शनिदेव के गोचर भ्रमण की जानकारी दी है इससे विशेष लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।